बहुपट पीत अनुपा। गीध के ऊपर भगवान ने हाथ फेरने पर उसकी गति हो गई, उसने हरि रूप धारण कर लिया। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाई। सबरी ने देखा मेरे राम घर आए हैं, गुरु के वचन याद आ गए, मेरे गुरुदेव के वचन सत्य हो गए थे। मेरे गुरु ने कहा तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घर बैठे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आज ये वचन सत्य हो गया। भगवान ने सबरी को दर्शन दिए और उसको विशुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया। और वहाँ से भगवान राम आगे बढ़े। बोलो जय श्री राम। आगे चल रहे थे तो चलते चलते एक दिन नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी से भगवान मिले और वहाँ से सबरी माता ने कहा था कि तुम ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ। तो भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर निकल पड़े। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया। तहाँ रहा सचिव सहित शुक्रीवा, आवत दीख अतुलित बल शिवा। ऋषिमुख पर्वत की ओर भगवान ने प्रस्थान किया तो सुग्रीव ने ऊपर पर्वत की ओर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं। तो सुग्रीव को लगा मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए दो राजकुमारों को भेज दिया। पटहे बाली, पटहे बाली, हो ये मन मैला, भागो तुरंत, तजो यह सैला। मुझे लग रहा है मुझे कोई मारने आ रहा है। उसके मन में विचार आया तो हनुमान जी से कहा। हनुमान जी इसके साथ रहते हैं। हनुमान जी इसके साथ क्यों रहते हैं? शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी भगवान सूर्य के पास पढ़ने के लिए गए थे। सूर्य भगवान से जब हनुमान जी ने ज्ञान शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, सूर्य भगवान के लिए हनुमान जी ने कहा कि दक्षिणा बताओ क्या दो। तो सूर्य भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा बिना दिए नहीं रहूंगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा अंश जो सुग्रीव है वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, उसके भाई ने उसको निकाला है, इसलिए तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे अंश सुग्रीव की रक्षा करो, उसके सचिव बन जाओ। हनुमान जी तब से इस सुग्रीव के सचिव बने हैं। इसलिए आज सुग्रीव हनुमान जी से कह रहा है हनुमान तुम जाओ और पता लगाओ कि वो दो राजकुमार कौन हैं। क्या मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजे? तब हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा क्या करो, तो ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि करि तहाँ गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। आज हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया, राम के पास पहुंच गए। राम से पूछा अरे भाई तुम कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण वाला एक गौर शरीर वाला तुम कौन हो? क्षत्रिय रूप, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम कोई क्षत्रिय हो। फिर हो बनवीरा, क्या तुम कोई क्षत्रिय हो? क्या तुम कोई क्षत्रिय भूमि पर विचरण कर रहे हो? कठिन भूमि, ये भूमि बड़ी कठिन है। कोमल पद गामी, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, भूमि बड़ी कठोर है, यहाँ तो कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, नंगे पांव तुम चल रहे हैं। तुम कौन है? कौन है? कवन है? तो
विचरे हो वन स्वामी, तुम कौन हो जिस जंगल में घूम रहे हो? बोलो जय श्री। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहाबन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों नर और नारायण। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? क्या तुम वो नहीं हो? क्या तुम कोई साधारण राजकुमार हो? मुझे तो लग रहा है जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। मुझे तो लग रहा है इन दुष्टों का दमन करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, राक्षसों का दमन करने के लिए इस भूमंडल पर, इस धरती पर उस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य के रूप में अवतार दे लिया है। क्या मेरा संदेह झूठा है? तुम कौन है? तो भगवान ने अब अपना परिचय दिया। बोलो जय श्री राम। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु वचनो मानी बन आए, हम ध्रुव वचन मान पर आए। हम पितु वचन मानी बन आए। हम पितु वचन वाणी पर आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी शोभा में सहाई। भगवान राम कह रहे हैं कौशलेश दशरथ की जाए। हम अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ जी, हम उनके पुत्र हैं। मेरे पिता और मेरी माँ का वचन था कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, इसलिए हम पिता की आज्ञा से इस वन में घूम रहे हैं। मेरा नाम राम है। ये मेरा जो साथ दूसरा है इसका नाम लखन है। और हमारे साथ एक संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ एक नारी भी थी, मेरी पत्नी भी थी। फिर क्या हुआ? कहाँ चले गई तुम्हारी पत्नी? तो राम जी कहते हैं यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ हरि निशिचर वैदेही। यहाँ हरि निशिचर वैदेही। यहाँ रे निशिचर वैदेही। विप्र फिर हम खोजत तेहि, विप्र विरय हम खोजत तेहि। विप्र फिर हम खोजत तेहि। विप्र विलन हम खोजत तेहि। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, हमारे साथ एक नारी थी जो मेरी पत्नी थी, पर ब्राह्मण देवता राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया, चुरा लिया उसे। विप्र फिरऊं हम खोजत देहि।
हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी को खोजने के लिए अब जंगल में घूम रहे हैं। अब राम जी कह रहे हैं, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। ए ब्राह्मण, हमने तो अपना परिचय तुम्हें पूरा सुना लिया और तुमने अपने बारे में नहीं बताया। भगवान ने जब ये कहा, हनुमान जो ब्राह्मण बने थे उन्होंने भगवान को पहचान लिया। प्रभु पहचानी परयु गई चरना, प्रभु पहचान परयु गई चरना, प्रभु पहचानी परयु गई चरना, प्रभु पहचान परयु गई चरना। सो सुख उमा जाई न वरना, सो सुख होई न जाई न वरना, सो सुख उमा जाई न वरना, सो सुख उमा जाई न वरना। प्रभु पहचानी परयु गई चरना, प्रभु पहचान परयु गई चरना। प्रभु पहचान, अरे हो गई चरना। भगवान को हनुमान ने पहचान लिया और हनुमान जी सीधे भगवान के चरणों में गिर गए और शिव जी इस कथा को सुना रहा था। शिव जी ने कहा, सो सुख उमा जाई न वरना। हनुमान जी को कितना सुख मिल रहा है उन चरणों में, कितना आनंद मिल रहा है। हे उमा, मैं वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं वर्णन कर सकते? क्योंकि शिव जी ही हनुमान है और शिव जी ही आज चरणों में पड़े हुए हैं शिव पुराण के अनुसार, क्योंकि शिव जी ही हनुमान जी बने। बोलो जय श्री राम। शिव जी का जो तेज निकला था, सप्त ऋषियों ने कानों के द्वारा अंजनी माँ के गर्भ में डाल दिया था, इसलिए हनुमान जी का शिव जी के तेज से प्राकट्य हुआ, ऐसी कथा मैंने शिव पुराण में पढ़ी है। इसलिए लग रहा है, इन शब्दों से लग रहा है कि शिव जी राम कथा में कह रहे हैं, सो सुख उमा जाई न वरना। मैं वर्णन नहीं कर सकता कि हनुमान जी को कितना आनंद आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था। बोलो जय श्री राम। मोर न्याओ में पूछा जाई, तुम पूछो कस नर की नाई। भगवान ने हनुमान को उठाया नहीं। भगवान राम के चरणों में जो भी पड़ता था ना, भगवान राम उसको उठा देते थे, लेकिन हनुमान जी को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हनुमान जी छल करके राम के पास आया। हनुमान भगवान का वचन है कि तुम जैसे हो ऐसे मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, लेकिन अगर छल करके भगवान पास जाओगे तो भगवान गले से नहीं लगाते हैं। हनुमान जी ने छल किया, विप्र का रूप धारण किया, इसीलिए भगवान राम ने गले नहीं लगाया। हनुमान जी प्रार्थना करता है, एको में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। भक्त जो होता है ना, वो अपने आप को बहुत छोटा बना देता है, बहुत छोटा। हनुमान जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कौन ज्ञानी हो सकता है? पर हनुमान जी कह रहा है, एक मैं मंदमति, हे प्रभु मैं तो मंदमति हूँ, कुटिल हृदय वाला। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी जैसी भक्ति कौन कर सकता है? पर हनुमान जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? प्रभु मैंने तो आपको भूल लिया, लेकिन आपने मुझे क्यों भूला? अस कहीं पर्यो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटी प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। फिर हनुमान जी अपने बंदर वाले शरीर में आ गए
और फिर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अब भगवान ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा दिया। बोलो जय श्री राम। अब हनुमान जी को हृदय से लगा दिया, प्रीति हुई। कुछ पूछा तो भगवान ने कहा तुम यहाँ कैसे रहते हो? तो हनुमान जी ने कहा नाथ सैल पर कपिपति रहिए, नाथ सैन पर कपिपति रहिए, नाथ सैल पर कपिपति रहिए, नाथ सैल पर कपिपति रहे। शो सुग्रीव दास तब आये, सो सुग्रीव दास तब आये, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, तेहि सन नाथ की मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। भगवान ने हनुमान जी ने कहा हे प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहिए। इस पर्वत पर, शैल यानी पर्वत, इस पर्वत पर सुग्रीव रहता है। हे प्रभु आप उससे मैत्री कीजिए और उसको जो अपने भाई का डर है बाली का, उससे उसको अभय कीजिए और वो तुम्हारी पत्नी को खोजने में आपकी सहायता करेगा। बोलो जय श्री राम। तो भगवान ने कहा यहाँ ऊपर चढ़ते चढ़ते तो बहुत समय लग जाएगा भैया। हनुमान जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, आ जाओ मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ। राम जी को अपने कंधे पर राम लखन को बिठाया और वायुपुत्र हैं, वायुवेग से हनुमान जी ने दौड़ लगाई। हनुमान जी चल रहे हैं, तब तक हम हनुमान जी को यहीं पर प्रणाम करते हैं और कुछ प्रवचन डोली उपासक धर्मदेव जी के सुनते हैं। इस कथा का सबको धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम कथा को आगे ले चलते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महादेव।